ఇన్నరు కార్యక్రమానికి స్వాగతం. 2004లో ఎవరితో పొత్తు లేకుండా పోటీ చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వైఎస్తో జతకట్టి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉన్న ఎంఐఎం పార్టీ కొన్ని విషయాలు విభేదించి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. బయటికి రావడమే కాదు, పార్టీకి మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటామంటూ కూడా ఎంఐఎం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిస్థితి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మనగడ ఉంటుందా లేదా, ఓవైసీ వైఎస్ జగన్తో పోతాడా, లేదనుకుంటే ఇండిపెండెంట్గా వెళ్తారా, రేపు కనుక ప్రభుత్వం పై అవిశ్వాసం పెడితే ఎటువైపు ఓటేస్తారు? దీని గురించి ఇన్నర్వ్యూలో మనతో పాటు తన అభిప్రాయాలు పంచుకోవడానికి అశ్వద్ధరావు వేస్తున్నారు. ఓవైసీ గారు నమస్కారం అండి. ओवैसी जी, आप बोलिए, ये अभी 8 साल से आप कांग्रेस से आए, अभी कहीं को बाहर आ गए? क्रांति साहब, हम लोग जो है 1998 से कांग्रेस को हेल्प कर रहे, सपोर्ट कर रहे, आप जो भी बोलते बोलिए, तो 14 इयर्स हो गए। और उस वक्त से हम इनका साथ दे रहे जब टीडीपी बीजेपी के साथ अलायंस किया, एनडीए के साथ, जब पी जनार्दन रेड्डी फ्लोर लीडर थे, फिर राजशेखर रेड्डी अपोजिशन लीडर बने, फिर सीएम बने, दूसरी बार बने। हम एक कंटिन्यूस हम इनके साथ है, इनको हेल्प कर रहे। हम कांग्रेस के प्री पोल अलाय कभी नहीं रहे, पर 14 इयर्स के इस दौरान में लास्ट 2 इयर्स जो है वो बहुत ही ख़राब गुजरे, जिसकी वजह से इस 2 साल में जो इंसिडेंट्स हुए, इसकी वजह से हमारे को ये डिसीजन लेना पड़ा। और इसकी राज जिम्मेदारी मौजूदा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पर क्या हुआ ये क्रांति साहब के 2010 से जो कम्युनल इंसिडेंट्स और कम्युनल राइट हुए, 2 मरतबा हैदराबाद में कम्युनल राइट हुआ, संगारेड्डी में हुआ, अधोनी में हुआ, और फिर सिद्दीपेट, करीमनगर में, इन इलाक़ों में और आपके दूसरे जगहों पर कम्युनल इंसिडेंट्स हुए ये। और फिर हर साल लास्ट ईयर बकरीद में 12 स्टैबिंग के इंसिडेंट्स हुए, एक मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चे को जान से मार दिए, और फिर कई तमाशे हुए। हम बार बार जब कभी भी इंसिडेंट्स हो रहे थे, हम चीफ मिनिस्टर को जाके मिल रहे थे, उनको बोल रहे थे, देखिए आपकी ये कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला काम ये है कि सेकुलरिज्म को मजबूत करना। आप बार बार वही बात को बोलते हो, आप ये उसको रोको, आप ये इंसिडेंट्स को आप नहीं रोक रहे। दूसरी बात ये थी क्रांति साहब कि हम इनको कई मरतबा बताया कि भाई देखो गवर्नेंस सफ़र हो रहा, और गवर्नेंस सफ़र हो रहा, इसी वजह से ये तमाम चीज़ें पैदा हो रही। आप जानते कि ये आंध्र प्रदेश के फ्यूचर का एक मसला, बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, ये तो इनके हाथ में है नहीं है वो अलग बात है, बट इनका काम तो गवर्नेंस प्रोवाइड करना, वो नहीं कर सक रहे। दूसरा, कई एंटी पीपल स्टेप्स ये लोग ले लिए, फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 3 साल का, फिर आपके आरटीसी में किरायों में इजाफा कर दिए, वाटर सेस में इजाफा करे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में इजाफा करे। ये सब चीज़ हम बार बार इन कॉशन कर रहे थे, असेंबली में भी करे, इन प्राइवेट करे, मगर क्या है कि उन्हें सुनने का नाम नहीं लेते, और सिर्फ हमेशा कुछ हमारे को दिलासा दे देना और मिठी बात कर देना। ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా మీరు లాస్ట్ అసెంబ్లీలో इसके पहले असेंबली में वो नो कॉन्फ्रेंस मोशन भी डाला है, मगर आप कांग्रेस पार्टी को क्यों सपोर्ट करें? बिल्कुल सही बोले आप। हम लोग इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि एक तो नंबर 1 ये कि हम ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट का टेन्योर कंप्लीट हो पूरा, ये हम उस वक्त चाह रहे थे। दूसरा ये कि हमारे को एश्योरेंस दिया गया था कि गवर्नेंस इम्प्रूव होगा, और दूसरा ये जो कम्युनल इंसिडेंट्स है, ये कम्युनल फोर्सेस जो है संघ परिवार कंट्रोल करेंगे। मगर ये दोनों पॉइंट के ऊपर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी साहब टोटल होपलेसली फेल हो गए इसमें, इसीलिए हमको मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ा। मैं यूपीए को नहीं छोड़ता था, मगर अगर मैं यूपीए नहीं छोड़ता तो फिर ये सब क्वेश्चन उठते थे कि भाई यहाँ कर रहे, वहाँ नहीं कर रहे। इनकी नाहिली की वजह से, इनके गलत पॉलिसियों की वजह से, और इनके पर्सनल कम्युनल बिहेवियर की वजह से ये हमारे को स्टेप लेना पड़ा। आप बताइए क्रांति साहब कि आप भी कई बरस से मैं आपको देख रहा हूँ जर्नलिज्म फील्ड में, आप भी देखते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद तो आप भी पाबंद हुआ, तो मैं भी पाबंद हुआ था। हम तो रेस्पेक्ट करते कोर्ट्स ऑफ लॉ को। हाई कोर्ट बोलता है कि जो स्टेटस को है, जैसा है उसको मेंटेन करो, रिस्टोर करो बोल के नहीं बोलता ना। अरे ये अजीब है, स्टेटस को रखो। एक चीफ मिनिस्टर स्टेट का है, वो कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करते। आज आप देखिए इनकी गलत पॉलिसी की वजह से पूरे लोग सफ़र हो रहे। और ना सिर्फ ये क्रांति साहब कि हम ये ऐलान कर दिए कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकली डिसीजन है, आप पॉलिटिकली टेक ऑन करो मेरे को। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को सफ़र कर रहे, अरेस्टिंग कर रहे, रातों में घरों पे जाके दरवाजे तोड़ रहे। आप कभी जाइए, जाके देखिए वो क्या हाल है।
ये इंसिडेंट्स हो रहे, हम ये बोल रहे हैं भाई आप हम डिसीजन लिए, आप हमारे से मुकाबला करो, आप असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पॉलिटिकली आओ मैदान में, और ये आप अपने फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई आप याद रखो, इतना फोर्स इस्तेमाल आप करेंगे तो काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है। आप मेरे को और वहाँ पे मजबूत कर रहे। और पुराने शहर के जो गरीब आवाम है वो गवर्नमेंट को देख ली कि भाई ये लोग जुल्म कर रहे, ना वहाँ तो आप कारोबार करने दे रहे, शादियाँ कैंसिल हो गए, दिवाली हुई, क्या दिवाली में हमारे जो हिंदू भाई हैं क्या वो फेस्टिवल मना सके जैसे हमेशा मनाते, नहीं मना सके। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट बोल्ड इनफ रहना, पॉलिटिकल टेक ऑन करने, ये अप्रेसिव तरीके अपनाना, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। और MIM की हिस्ट्री रही, हम लोग हमेशा मुकाबला करेंगे। अब पीछे जाने का तो इंशाल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता। क्रांति साहब, हम एक स्टेप ले लिए, अब इस पर हम कायम रहेंगे, और अब इसका क्या नतीजा निकलता, क्या होता, उसके लिए हम तैयार है। ये हम वी आर। और ये जो बार बार इस तरह बोल रही गवर्नमेंट, फ्रस्ट्रेशन में आगे बेचारे, फ्रस्ट्रेशन में ये सब बातें कर रहे हैं। अभी इनके ऊपर आप कंप्लेंट नहीं करें कांग्रेस हाईकमांड को, ऐसा कर रहे हैं, हमारे को सता रहे बोल के? क्रांति साहब, ये इन दिस डे एंड एज, ये एज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्या कोई बात छुप के रहती? हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर कुछ इंसिडेंट हुआ तो दिल्ली में मालूम हो जाता, और दिल्ली में जो बैठने वाले उनके पूरे रिसोर्सेस है, IB है उनके पास, उनके लोग हैं यहाँ पर, उनको रेगुलर फीडबैक मिलता रहता। तीसरी बात यह है कि आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, यकीनन मैं उनको इसका जिक्र किया हूँ। और चौथी बात यह है कि मैं तो कोई कांग्रेस का लीडर तो नहीं हूँ कि हमेशा जाके उनके घर पे बैठूँ। अब मेरा हाईकमांड नहीं है, वो उनके पार्टी के लीडर्स हैं, उनके हाईकमांड होंगे। मैं तो एक इंडिपेंडेंट पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं UPA को सपोर्ट कर रहा हूँ 8 साल से, तो यकीनन मैं उनको इस बात का बताएं। और वो लोग जानते ये सब चीज़ें हो रहे, ये ऐसा मैं जहाँ तक मुझे मालूम कि वो लोग नहीं जानने का सवाल ही पता नहीं होता, यकीनन वो जानते। आप अगर एक अलाई को ऐसा आप ट्रीट करेंगे तो कौन से लोग इनके करीब आएंगे? कौन से लोग इनके करीब आएंगे? कोई लोग इनके करीब आने वाले नहीं है। और ऐसा हरकतें करेंगे, एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, और ये समझ जाना कि बस मैं ही हूँ, मैं जो कुछ कर सकता हूँ। नहीं कर सकते किरण कुमार रेड्डी आप, ये डेमोक्रेसी है, इसमें आप कितना करेंगे? आप जितना करेंगे उतना हम आप उतना सख्ती से मुकाबला करेंगे आपसे। ओके, इसके पहले आप बोले ना किरण कुमार रेड्डी के वो इंटरनल एक कम्युनल का एजेंडा बोल के बोले, क्या है वो किरण कुमार रेड्डी का? किरण कुमार रेड्डी स्वतः के कम्युनल एजेंडा? किरण कुमार रेड्डी खुद, मैं आपको बोल रहा हूँ, एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, बट पर्सनली उन्होंने कोई सेकुलर आदमी नहीं है, पर्सनली सेकुलर आदमी नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इसको बोलते हैं ना आप। देखिए क्रांति साहब, अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो उससे फायदा नहीं है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी रहना मेरे में, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी उनमें है, और वही इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी उनको लेके खराब कर रही, पूरा उनके पार्टी को खराब कर रही। आज कांग्रेस वाले मेरे खिलाफ बोल रहे, ठीक है आप बोलिए, बराबर बोलिए, मगर ग्राउंड पे क्या है सिचुएशन उनको मालूम। आज इतना आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स देखिए क्रांति साहब, बहुत पोलराइज्ड है। पहले क्या होता था, कांग्रेस और TDP रहता था, 2 हॉर्स रेस। अब वैसा नहीं है। अब तेलंगाना के इलाके में TRS एक फोर्स है, YSR एक फोर्स है। इसमें अगर आप माइनॉरिटीज को अगर आप एलिनेट कर देंगे तो आपको मालूम राइटिंग ऑन द वॉल क्या होने वाला है। మైనారిటీస్ మీరు చెప్పినట్టు చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆ ఓటింగ్ కావచ్చు, మిగతా వాళ్ళు కావచ్చు. ఎందుకు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇట్లా చేస్తున్నారు? क्या कौन सा काम हो रहा मेरे को बताइए आप। इतने कम्युनल इंसिडेंट, संगारेड्डी आप जाइए, संगारेड्डी जाके पूछिए, किरण कुमार रेड्डी गवर्नमेंट के बारे में पूछिए, संगारेड्डी में आप क्या बोलते पूछ लो, आप सिद्दीपेट को जाके पूछ लो, आप करीमनगर जाके पूछ लीजिए। आपको मैं कितने जगह बोलूँ, अधोनी जाइए, उन्होंने तो रायलसीमा के हैं हमारे CM साहब, वहाँ जाके पूछिए क्या ओपिनियन है उन लोगों का। और फिर ये जो सीरीज ऑफ रिजल्ट्स आए, इससे क्या बोलते, आज कांग्रेस वाले मेरे को हमारी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे। आज कांग्रेस वाले बोल रहे कि हम इतना, किरण कुमार रेड्डी इतना काम करे, इतना काम करे। इतना अगर आप काम करें तो फिर आप महबूबनगर क्यों नहीं जीते? इतना अगर आप काम करें तो निजामाबाद क्यों हार गए आप? इतना अगर काम करें आप माइनॉरिटीज के लिए तो आनंदपुर में पूरा वाइप आउट क्यों हो गए आप? ये आप बताओ भाई, आप हमारे को बोल रहे, ये हमेशा इल्ज़ाम लगा रहे कि नहीं आप इनसे अलायंस कर रहे, जगन से जाके मिले। अरे भाई जगन से मिला मैं, डॉक्टर विवेक मेरे दोस्त है, मैं डॉक्टर विवेक मेरे करीबी दोस्त है, मगर डॉक्टर विवेक का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, YSR की अलग है, हमारी अलग है। और अगर किसी बुरा वक्त आया तो ह्यूमन बॉन्ड्स नहीं है क्या? अच्छा मैं जगन से जाके मिला, फ़ायदा किसको हुआ भाई? मेरे को हुआ, फ़ायदा तो आपको हुआ ना। मैं जाके मिला, मैं बात करा उनसे, तो उन्होंने मेरे को तो वोट नहीं डाले, आपके प्रेसिडेंट कैंडिडेट को वोट डाले। नहीं कहीं जाके क्यों मिले? अरे जाके मैं मिलूंगा भाई,
मैं फिर से जाके मिलूंगा, आप रोक सकते हैं क्या मेरे? आपको ऊपर चेक है क्या ये असद भाई जगन का आदमी है बोल के? अरे अभी तो अब वही चल रहा ना वो लोगों को, अब वो जगन का आदमी है, जगन से मिले अरे कैसा कुछ भी नहीं है भाई, मेरा एक दोस्ती है और दोस्ती रहेगा उनसे, मगर पॉलिटिकल डिसीजंस जो है क्रांति साहब दोस्ती के ऊपर तो नहीं लेते ना आप, दोस्ती के ऊपर नहीं लेते। यकीनन संघ परिवार बीजेपी मेरे कोई दोस्त नहीं है, मगर दूसरे सेकुलर पार्टीज में है मेरे कॉन्टैक्ट्स है, हम बात करते, कब मिले चाय पिए पार्लियामेंट में, तो दीज आर ह्यूमन बॉन्ड्स। अरे भाई कैसे आप, क्या अकबर के ऊपर हमला अटैक हुआ, पूरे पार्टी के लीडर्स आए, क्यों आए वो लोग? पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे बट आए, एक ह्यूमन नेचर है भाई, क्या है तकलीफ में तो आते, उसको आप बोलते कि इतना बड़ा बना के पेश कर देते, ये तो गलत है, ये तो फ्रस्ट्रेशन है, लोगों का नैरो माइंडेडनेस है, इससे इनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड कि हम जो बोले करना नहीं भाई, हम आपकी बात नहीं सुन सकते, हम आपको एक इशू के ऊपर सपोर्ट करें कि सेकुलरिज्म और गवर्नेंस सही होना, आप वो इशू पे हट गए आप, इसीलिए हम साथ नहीं दे सकते आपका। अब हम इंडिपेंडेंट है, अब हमारे डिसीजन के बाद क्रांति साहब आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या होता, हर इवेंचुअलिटी के लिए हम तैयार हैं, हर इवेंचुअलिटी के लिए हम तैयार हैं। हम शुरू से आपको मैं बोल रहा हूँ, प्रेस का अभी भी बोल रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के पीछे हम जाएंगे, हम इनके तमाम गलत कारनामों को, मिस गवर्नेंस को, इनका जो एंटी माइनॉरिटी बिहेवियर है किरण कुमार रेड्डी का, ये पूरा एक्सपोज करेंगे पब्लिक में जाके, बाद में पब्लिक फैसला करेंगी। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो पब्लिक मेरी बात को मानेंगी, जाओ किरण कुमार रेड्डी साहब जाके अपनी बात करो, या उनके आज जो अतराफ जो उनके जो लोग ग्रुप है उनको बोलो जाके करो। तीसरी बात यह है कि उन्होंने कितना भी जुल्म कर लो हमारे पे, पीछे हटने वाले नहीं है। आप जो कर सकते आपके बस में है करके दिखाओ, आप जितना ताकत उन्हें इस्तेमाल करेंगे उतना शिद्दत से हम उनके खिलाफ जाएंगे, अब पीछे हटने का सवाल ही पता नहीं। కిరణ్ కుమార్ కూడా బొచ్చ కూడా మొన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పారు 8 इयर्स మేము कम्युनल కనపడింది, अभी मेरे को कम्युनल बोल के कैसा बोलता बोल के बोला। सत्ती बाबू जो बात बोले, सत्ती बाबू किरण कुमार रेड्डी डिफेंड नहीं करे। आप देखें एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सत्ती बाबू जो है कांग्रेस पार्टी बोल रहे, किरण कुमार रेड्डी का एक बार भी नाम ले लिया उन्होंने, वो मेरे को समझ में नहीं आया, वेरी सरप्राइजिंग। वो समझ में नहीं आया, सत्ती बाबू जो है चीफ मिनिस्टर का नाम ले लिए, उन्होंने खाली पार्टी का, ठीक है उनको बोलना है, उन्होंने बोल सकते। नहीं, अभी आप पार्टी को, कांग्रेस को, कम्युनल को हटा के बाहर आए बोल रहे हैं, तो किरण कुमार रेड्डी तो कांग्रेस के है, अब किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस को लीड कर रहे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर है। पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके जमाने में उनके कन्नाइवन से बाबर मस्जिद शहीद हुई। पीवी नरसिम्हा राव की गलती का नुकसान किसको उठाना पड़ा, कितने साल तक? पीवी नरसिम्हा राव तो पॉलिटिकल अब्लिवियन में चले गए, साथ में कांग्रेस पार्टी भी दूर हो गई सेकुलर वोट से और मुस्लिम वोट से। हम यही बोल रहे कि इनकी इस हरकत से यही होने वाला है, 1992 में जो हरकत करे थे वो इन हरकत आज करे, और इसी की वजह से उनको भी पर्सनली सफर करेंगे और ये पार्टी भी सफर करेंगे। कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को मेरे डिसीजन में अननेसेसरी मोटिव्स मत निकालो आप कि मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं मेरा डिसीजन मेरा शुरू डिसीजन नहीं था, मैं शुरू से बोल रहा हूँ 2 साल से होते आ रहा, और सबको मालूम ये असदुद्दीन ओवैसी जो है स्पार ऑफ द मोमेंट डिसीजन नहीं लेते। मैं भी 3rd जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ, मेरे को मालूम डिसीजन कब लेना, कैसा लेना। ऐसा कोई आके मेरे को बोले नहीं, हम बोलते रहे, जब पानी सर के ऊपर से हो गया तो बोले कि भाई बस है भाई, अब आप अपना, हम अपना देखेंगे, करेंगे। 2014 में भी वो रिजल्ट्स देख लेंगे, 2014 में देख लो आप 2014 में देख लो, आप डिसीजन देख लो 2014 में, माइनॉरिटीज और सेक्युलर लोग क्या डिसीजन देने वाले हैं। कोई खुश नहीं है इनसे, कोई इनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। इन जहां भी जा रहे कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे के आ रहे, गवर्नेंस सफर हो रहा, पब्लिक में क्या स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन हो रहा आप मालूम कर लो। इतनी पॉपुलर स्कीम है माइनॉरिटीज के लिए, बीसीस के लिए फी रिएम्बर्समेंट, इतने पॉपुलर स्कीम है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो तो बेनिफिट पॉलिटिकल, वो स्कीम को उन्होंने रोक दिए। आप समझ सकते हैं भाई, एक रूलिंग पार्टी है तो आप क्या करते, लोग मेरे करीब होना, मैं और स्ट्रांग होना, फी रिएम्बर्समेंट को पूरा कंडीशंस लगा दिए, कोई तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट देने तैयार नहीं, एवरी ईयर लगा दिए। आप ये क्या कर रहे, आप बीसीस को भी दूर कर दे रहे, माइनॉरिटीज को दूर कर दे रहे, ये इनके पॉलिसीज है। इन्हें तो सुसाइडल है कांग्रेस के लिए, ठीक है, अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, कंटिन्यू करो, अच्छा है। ओके, अभी किरण कुमार रेड्डी ने आपके कोई इनका एमएलए है ना, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे, आपका वो युवराज का और दूसरा लैंड का, मलेपल लैंड का, वो लैंड देने को गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं है बोल के बोल रहा है, इसलिए असद में इनको मेरा को खिलाफ हुआ बोल के। छोटे बच्चे हैं ये लोग,
इनको पॉलिटिक्स करना जाता है लोगों को। एक महावीर हॉस्पिटल के लिए मैं डिसीजन चेंज करूंगा कि क्रांति साहब, हम असरा हॉस्पिटल को करोड़ रुपीस लगा के डेवलप करें, और वहाँ पे कोई भी सिटी में 500 रुपये में डायलिसिस क्या होता है बता दो मेरे को। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, 500 रुपये में डिलीवरी कर रहा हूँ। वो महावीर हॉस्पिटल मैं ऐसा एक और बना लूंगा इंशाल्लाह 2 साल में, अभी नहीं, 2 साल बना लूंगा। ये इनके सीएमओ ऑफिस से हमारे को बोले अरे लीज खत्म हो रहा, आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो। हमारे को मालूम ही नहीं, हमारे को वो इंटेंशन तो भी हाँ नहीं मालूम ही नहीं हमारे को। अरे हम बोले अच्छा है भाई चलो लीज खत्म हो रहा तो हम अप्लाई करें। अच्छा फिर बाद में ये सीएमओ या चीफ मिनिस्टर ये क्यों नहीं बोल रहे प्रेस को कि भाई हम लेटर भी दे दिए नहीं होना हमारे को बोल के। ये लेटर दिए हम नहीं होना हमारे को बोल के, हम बोल दिए भाई नहीं होना, हम आपका दे दो, आप जिसको देना दे दो, हमारे क्या करने का है। वो चल रहा दवाखाना नहीं चल रहा, आप दे दो हमारे को, नहीं होना लिख के भी दे दिए हम। तो ये अननेसेसरी गलत बात है। तीसरी बात ये है जमीन का बोल रहे आप, बंदलागुड़ा में क्रांति साहब 100 एकड़ गवर्नमेंट लैंड है। उसी जमीन एक वन ऑफ द मेन रीजंस था अकबर के ऊपर हमला होने का। कोई भी इंडिया में जितने सिटीज है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां पे 100 एकर्स कहाँ है मेरे को बता दो आप, वो गवर्नमेंट की लैंड है। अकबर सीएम को जाके ये बोले कि सर एक हाउसिंग स्कीम इंप्लीमेंट करो, पूरे ओल्ड सिटी के एससीज बीसीज माइनॉरिटीज को वहां 10,000 घर बन सकते। क्या गलती करे हम बोलो आप, हम तो कब्जा नहीं कर रहे ना भाई, हम आपको बोल रहे गवर्नमेंट का जमीन है उसको स्टेप करो, इसको ले आप वहां हाउसिंग स्कीम लॉन्च करो। मैं जाके प्राइम मिनिस्टर से मिल के आया, प्राइम मिनिस्टर बोले यस लेट द स्कीम कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, हम GNURM में या हाउसिंग स्कीम में डालेंगे उसको। 1.5 साल से क्रांति साहब स्टे विकेट नहीं होता। मेरा प्रॉब्लम है ये, अरे आपकी जमीन को प्रोटेक्ट करो, आप बोलते जमीन, अरे नहीं भाई मेरी जमीन नहीं होना मेरे को। वहां पे ओल्ड सिटी के जो गवर्नमेंट का जमीन है, ओल्ड सिटी में क्रांति साहब हिंदूज में, एससीज में, बीसीज में, माइनॉरिटीज में बहुत से लोग किराए घरों में रहते। आज आप जानते रेंटल वैल्यू कितना महंगा है, आप घर बना के दो। अरे किरण कुमार रेड्डी का नाम हिस्ट्री में आता था अगर उन्होंने हाउसिंग स्कीम लॉन्च करते तो। वो भी उनको समझते मोटिव है। अरे मेरा क्या मोटिव है भाई, तुम्हारे को ला के दे रहे भाई ये करो, तुम्हारा नाम होता बोलते उन्होंने बोल रहे नहीं इसमें क्या है मैं देखता हूँ। अब देख लो भाई आप, अब देखो पब्लिक दिखाता आपको। हम पब्लिक के लिए काम करना चाहते, पॉलिटिक्स अलग है। और एक बात बोल रहा हूँ आपको याद होगा 1.5 साल पहले खिलवत में आके एक एलिवेटेड पार्किंग लॉट का इनॉग्रेशन करे, इंडिया में नंबर 1 रहेगा, रोबोट आए करेंगे। अब तक एक पत्थर का काम नहीं हुआ वहां पे। यूनानी हॉस्पिटल को डेवलप करते बोले पैसे जियो इशू हो गया, आप जाके देखो। अरे हम जब ये बातें कर रहे हैं तो किसके लिए डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। राजशेखर रेड्डी ओल्ड सिटी डेवलपमेंट पैकेज में ड्रेनेज लाइन का अनाउंस कर रहे थे, याद होगा आपको। हम बोले भाई उसको कंप्लीट करो, पैसे दो, वो नहीं देते। नामपल्ली कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी को उसमें शामिल करो, वो नहीं करते। राजेंद्र नगर में जयपाल रेड्डी साहब करें 2009 में बैठ के मैं एक वाटर सूरज स्कीम लेके आया राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे 350 करोड़ की स्कीम, आप उसको पैसे नहीं देते। JNURM का जो पैसा है कहाँ गया हमारे को नहीं मालूम। आज वो पूरे राजेंद्र नगर में वो स्कीम रुकी भी है। ये किसके लिए कर रहे हैं भाई, ये इश्यूज है, इसके ऊपर बात नहीं करते लोग। हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं, इनको बोल रहे डेवलपमेंट भी नहीं करते। कम्युनल एंटी कम्युनल बिहेवियर जो है तुम रोको, वो नहीं करते, और फिर हमारे पे एलिगेशन लगा रही है, झूठ है सब। तो ये भाग्यलक्ष्मी टेम्पल का कैसा आ गया? नहीं, ये भाग्यलक्ष्मी टेम्पल का ये है क्रांति साहब, हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि 1969 तक वहाँ पे कुछ नहीं था। 69 तक वहाँ पे एक दलित लेडी रहती थी, उन्होंने बैठ के उधर कुमकुम लगा के लोगों से पैसे पूछते थे, दलित थे उनके इंतकाल के बाद वहाँ पे एक छोटा स्ट्रक्चर आया। लोगों ने जब ऑब्जेक्ट करे 70 में, फिर एक RTC की बस से एक्सीडेंट हुआ और एक स्ट्रक्चर बन गया, फिर एक और वहाँ गड़बड़ इंसिडेंट हुआ, एक और स्ट्रक्चर आ गया। मैं 18 ईयर्स से यहाँ पर हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ। मेरे को एक बात बताइए, मैं इसको हिंदू मुस्लिम का इशू मत बनाइए, ये हमारा हैदराबाद का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का हेरिटेज है। ये आज क्या है भाई इस रीजन में, तेलंगाना में, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा फोर्ट है, ये है सालारजंग म्यूजियम, हमारा हेरिटेज है। आप अगर कोई हैदराबाद को आते तो टेम्पल को देखने नहीं आते ना, चारमीनार को देखने को आते। आप हम बोल रहे भाई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, पार्लियामेंट का लॉ है कि विद इन 100 मीटर्स नो कंस्ट्रक्शन, नो एक्टिविटी, आप उसको वायलेट करते। मैं हाई कोर्ट को गया, मैं क्या गलती करा बोलिए आप। मैं हाई कोर्ट को गया, मैं रोड पे तो लड़ा नहीं, मैं रोड पे धरना नहीं दिया, गड़बड़ नहीं करा। मैं बोला नहीं, कोर्ट्स ऑफ लॉ को जाएंगे। और ये बात सीएम को बोला हूं मैं, हायर पुलिस ऑफिशियल्स को मालूम, होम मिनिस्टर को मालूम, और सब बोले नहीं अच्छा काम करा। वो हाई कोर्ट गया, अच्छा है, जो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा सब बोले मेरे को हम फॉलो करेंगे। हाई कोर्ट बोला स्टेटस को मेंटेन करो। सीएम दिल्ली में थे जब वो सीला डिस्ट्रिक्ट का मीटिंग हो रहा था, जब बात करा उनको मैं, अमित गार्ग संडे के दिन, मंडे को हाई कोर्ट में आया था, अमित गार्ग वहां पे टारपोलिन डालना चाह रहे थे।
मैं सीएम को बात करके बोला सर ये देखो गलत हो रहा, कल हाई कोर्ट में जा आ रहा हो, सीएम ने साहब ठीक है आप बोले, हाई कोर्ट से अड़ा रहा है तो आप सीएम खुद बैठ के डिसीजन लेते। सबिता इंदिरा रेड्डी जितने सब लोग आते सब बोल दिए हम अपोज करें, एडवोकेट जनरल अपोज करे, सीएम डिसीजन लेते नहीं डालो वहां पे, क्यों करे भाई आप? तो इनका इंटरेस्ट क्या है? सीएम का इंटरेस्ट हाँ यही हम बोल रहे, तो हम मजबूर है, हम हकीकत आपसे बोल रहे, हमारे को कोई झूठ बोलने का नहीं है कि चीफ मिनिस्टर पर्सनली कम्युनल चीफ मिनिस्टर है ये। कैसा आपको सोनिया गांधी साहब भी डायरेक्ट एक्सेस है, इनको जाके इनके ऊपर कंप्लेंट करने का कोई एक्सेस है आपको मगर మీరెందుకు कंप्लेंट చేయలేకపోతున్నారు किरण कुमार रेड्डी? क्रांति साहब ये डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं है मेरे को, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, मैं एक एलाई हूँ, मैं आज भी आपसे कर रहा हूँ कि मैं सोनिया गांधी की बेहद इज्जत करता हूँ और करते रहूँगा। मैं 8 साल उनके साथ काम किया तो यूपीए में एलाई रह के, बहुत ही फैंटास्टिक है उन्होंने सुनते हमारी बात को, हम जब कभी बोले रिएक्ट करें उन्होंने। मगर अब हर बार तो मैं जाके तो नहीं बोल सकता ना, सोनिया गांधी हमारे यूपीए के चेयरपर्सन है, उन्होंने मेरे प्रेसिडेंट नहीं है, और जो इनके कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं हम उनको बताए हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं यूपीए को भाई कि नहीं सेकुलर गवर्नमेंट है, बीजेपी नहीं आना पावर में, और इनके फैसलों की वजह से हमारे को यूपीए छोड़ना पड़ा, इनके गलत फैसलों की वजह से। अब मैं इनके लीडर्स को बताया, मैं समझा। अब मगर क्रांति साहब ऐसा नहीं ना, हर बार जाके मैं कांग्रेस लीडर के ऐसा नहीं बोल सकता हूँ अरे गलती हो रहा है, ये गलती हो रहा है, ऐसा सही मेरा काम, मैं ऐसा नहीं, मेरे तजबीत में ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं उसको। एक బ్రేక్ लेंगे, చిప్లో చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం. బ్రేక్ తర్వాత అసదుద్దీన్తో ఇప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన అధినాయకత్వం చర్చ జరుపుతుంది. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తారా చేయరా? ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత ఆ విషయం తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ బ్యాక్. అసద్ గారు, మీతో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఈ పరిణామాలన్నీ జరిగిన తర్వాత మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఉపసంహరించుకున్నాక యూపీఏకు మద్దతు ఉపసంహరించుకున్న తర్వాత మీతో ఎవరైనా మాట్లాడారా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం? సోనియా గాంధీ తరఫున ఆజాద్ కావచ్చు, అహ్మద్ పటేల్ కావచ్చు, ఎవరైనా మీతో మాట్లాడి ఏం జరిగిందని తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఏమైనా చేశారు? नहीं, ये इम्पोर्टेंट लीडर्स को ऑलरेडी मालूम ये बात, मेरा बात करना या उनका मेरा बात करना ज़रूरी नहीं है और अच्छी चीज़ भी नहीं है। देखिए क्रांति साहब, पॉलिटिक्स में क्या होता है, बहुत से लोग हम बात करते मगर बात चीज़ें जो है आप पब्लिक से शेयर नहीं करते, आप पब्लिक से हरगिज़ नहीं शेयर करते, ये इमेच्योर पॉलिटिक्स है। यही फ़र्क है असदुद्दीन ओवैसी में और किरण कुमार रेड्डी में। तो बहुत से बातें रहते वो हम बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी को असद के बीच में नहीं, ये एक असद इसलिए फैसला लिए एमआईएम पार्टी के ये चीफ मिनिस्टर के गलत कम्युनल पॉलिसीज़ की वजह से हमारे को डिसीजन लेना पड़ा। अब फ्यूचर में क्या होता वो तो मैं नहीं बोल सकता, मगर ये आपकी ज़रूर बोल रहा हूँ कि अब जो हम डिसीजन लिए क्रांति साहब, इससे बैकआउट नहीं हो सकते हम। आपसे वो डिस्कशन कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है क्रांति साहब, गलत बात है ये, खामखा एक रूमर्स है। आप लोग आपकी फ्रेटर्निटी के लोग सुबह में एक कोई बोलते, शाम में उन्हें बोलता, हमारे को परेशान करते, उन्हें कोई दिल्ली से कुछ वो छोड़ा था वो आ जाता, कभी उन्होंने अरे मैं बोला नहीं भाई ये क्या है मेरे को नहीं मालूम, हम एक डिसीजन लिए इस पर हम कायम है, अब पीछे जाने का सवाल नहीं होता, एक हम फैसला ले लिया। अब अच्छा या बुरा वो अल्लाह के हाथ में है, मगर मेरे को अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह हमारी इज्जत रखेंगे और हमको कामयाब करेंगे। ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఓవైసీ గారు. మొత్తానికి ఓవైసీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఉపసంహరించిన తర్వాత వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తి లేదంటున్నారు. ఎందుకంటే మాకు పొత్తు కంటే కూడా మైనారిటీ ప్రజల సంక్షేమం ముఖ్యం, పాత బస్తీలో ఉన్న పేద ప్రజల సంక్షేమం ముఖ్యం అంటున్నారు. ఇప్పటి నుంచే కాదు 2 సంవత్సరాల నుంచి ముఖ్యమంత్రి ఉద్దేశపూర్వకంగానే తమ పట్ల వివక్ష చూపెడుతున్నారని చెప్పి అసద్ గారు చెప్తున్నారు. ఇది ఈనాటి ఇంటర్వ్యూ కార్యక్రమం.